हमारी बुद्धि गई, सुना कि अमुक आक्रमण कर रहा है, हजार हजार माताएं एक साथ आग की ज्वाला में उतर गई। आग की ज्वाला में उतरना अच्छा है, लेकिन अधर्मियों का स्पर्श नहीं। क्या बुद्धि थी? आज हमारी बुद्धि कहां पहुंच रही है? अगर अध्यात्म को नहीं समझोगे तो बुद्धि को ये माया नहीं सुधारती है, अध्यात्म सुधारता है, भगवत मार्ग सुधारता है। भगवत मार्ग आत्मानंद है, ये पर नहीं है, ये स्वा है। समझना बहुत कठिन है। उपदेश दे देना सरल है, उपदेश सुन लेना सरल है, स्वा पे स्थित होना बहुत कठिन होता है। इसीलिए वर्तमान के भोगों में हम फिसल जाते हैं। महापुरुष जन आदेश कर रहे हैं, ये व्याघ्र की तरह तुम्हें विषय वासनाएं नष्ट कर देंगी, ये रसेंद्री तुम्हें नष्ट कर देगी। आज कितनी घृणित बुद्धि का हो जाती है। रसेंद्री से क्या तुम पाना चाहते हो? क्या है जिसे कहते हैं बहुत बल प्रदान करने वाला, और क्या क्या बड़ाई करके लोगों की बुद्धि में बैठाल दिया। आप देखते हैं उसके अंदर क्या है? बुद्धि मलिन है। इसलिए हम अपने को बहुत ग्रेजुएट समझते हैं, बहुत पढ़े लिखे समझते हैं और सोचते हैं इससे बल बढ़ेगा। शारीरिक बल भी तभी काम आता है जब बुद्धि बल प्रवीण हो। बुद्धि बल प्रवीण ना हो तो शारीरिक बल का विशेष महत्व नहीं होता। तुम काल को शरीर से नहीं जीत सकते हो, तुम प्रारब्ध को शरीर से नहीं जीत सकते हो। बहुत सावधान। सब देख लो, विवेक के द्वारा देखो जरा जगत में क्या हो रहा है। भगवन नाम, भगवत चरण आश्रित बुद्धि इस जगत में भी आनंद प्राप्त करके और परमानंद में जाती है। मान लीजिए कितनी घृणित बुद्धि हो रही है। भला किसी दूसरे के शरीर को काट कर खाने से तुम्हें सुख मिलेगा? तुम स्वस्थ रहोगे, तुम चिंता रहित हो जाओगे, शोक रहित हो जाओगे। विषमियो स्वादन्नम अर्थम, जिंदा पशु को ऐसे बांध के नीचे से आग लगाए। एक एक सेकंड का हिसाब होगा आपका, एक एक सेकंड का। कैसे? बस में बैठे जा रहे हैं, बारात में सब मस्त है, अचानक आग लग गई, सब भून गए, जल गए पूरे। एक्सीडेंट हुआ, मर गए। ये हो, पूरी बस खाई में गिरी, सब नीचे। जा रहे हैं दर्शन करने, पैर फिसला, गिर गए, ये हुआ, टूट गया। वो दोष देंगे भगवान का। आज तुम सत्कर्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन तुमने क्या क्या कर्म किए? तुम्हें कभी होश आ रहा है? उसमें परमात्मा है, उसमें जीव जो कहा गया है, जो तड़प रहा है, उसे तुम धीमी धीमी आग में भूंज रहे हो। ये ब्याज सहित मिलेगा, चिंता मत करो। जब ब्याज सहित मिलेगा उस समय तुम सुधर गए हो, मान लो। भले किसी भी यश में, किसी भी स्थिति में जब ब्याज सहित वो मिलेगा तब ये होगा भगवान बड़ा बुरा करते हैं, देखो हमने क्या बुरा किया था या इसने क्या बुरा किया था। लेकिन तुम त्रिकालज्ञ तो हो नहीं कि तुम पूरे बहुत होश में जो कह रहे हैं, होश में हो जाओ। खेती है, जो बोगे वही काटोगे। एक दाना 100 दाना देता है। एक तुम्हारा कर्म जो 1 मिनट दूसरे को कष्ट दिया, वो 100 मिनट तुम्हें कष्ट देगा। पर यह होता है कि जब मिलता है तब सबको दिखाई नहीं देता है। जब दंड मिलता है ना भाई, अगर ऐसा कुछ विधान होता कि उसने गाली दी, तुरंत 4 थप्पड़ पड़ गए किसी ने, तो हुआ, हिसाब हो गया। ऐसा तो नहीं है। मुकदमा चलता है वर्षों, फिर कहीं उसे दंड का विधान होता है, तब तक कोई जानता नहीं। यहां की भी बात ऐसी ही हमारे भगवान का हिसाब है। स्वादन अनर्थम, ये विष के समान है। अगर रसेंद्री की केवल वृत्ति पूर्ण करने के लिए जीवों की हत्या, ये सब मान जाइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप हमारी आत्मा है, आप हमारे हैं। अगर किसी को भी तुम कष्ट देने की बात सोचोगे तो वो तुमको हिसाब भोगना पड़ेगा, चाहे आगे कुछ भी बन जाओ। तुम बैरागी बन जाओ, विरक्त बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा।
हाँ, या तो इस कोटि की स्थिति हो गई है तो शरीर में दंड है, पर आपको अनुभव में नहीं आएगा। वजन की आएगा, शरीर में आएगा। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया तो मांडव ऋषि की गुदा में सूली काट दी गई, निकाली नहीं गई। अवश्य में भोक्तव्यम, श्री भगवान के वचन, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं भाई, तुम्हें देख रहा है शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, वो हजारों नेत्रों से तुम्हें देख रहा है, किसी के साक्षी देने की जरूरत नहीं, वो देख रहा है। इसलिए विस्मय स्वादन्नमर्थम महा क्यों कहा जाता है भगवान को अर्पित करो। तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी अवक्ष पदार्थ भगवान के सामने रखने की, वही सात्विक पदार्थ ही भगवान को भोग लगाओगे तो भगवत अर्पित समस्त दुखों का नाश करने वाला बन जाएगा। स्वाद भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी बनेगा, पुण्य भी बनेगा, पाप भी नष्ट होंगे, लाभ ही लाभ हो गया। जब आप रसोई बनाए, भोग लगाए और आप ही पाए तो इसमें कितना लाभ हो गया। आपका भजन बन गया, जब से रसोई शुरू की, भोग अर्पित किया, भगवान की प्रसन्नता मिली, प्रसाद पाए, सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक, दुख नाशक, पाप नाशक, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। वो भगवत कृपा प्रसाद समस्त दुखों की हानि कर देगा, नाश कर देगा। समझ में नहीं आता। यही समझाने के लिए सत्संग, भगवत प्रेमी महात्मा जन विविध रूपों में, विविध भावों में इस जगत को अमृत पान कराते हैं। नर्थ प्राय मशाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये धन की प्रधानता बुद्धि में हो जाने से अनर्थ जागृत हो जाता है। जिसे हम अर्थ कहते हैं उसे धर्म से सीमित किया गया है। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। काम को मोक्ष के समीप रखा गया है और अर्थ को धर्म के समीप रखा गया है। धर्म से अर्थ कमाओगे तो कामनाओं की जो पूर्ति होगी वो मोक्ष की तरफ ले जाएगी। अधर्म से अर्थ कमाओगे तो राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा और तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे हमें प्रगट में दिखाई देता है कि 1 लाख रुपया का जरा छल कपट किया, 1 लाख मार दिए, ठीक है, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुम्हें बड़ा सुख लग रहा है। अब वो 1 लाख जब तुम्हें मारेंगे बहुत सह नहीं पाओगे। ऐसी प्रिय जगह चोट पहुंचाएंगे जहां मरोगे भी नहीं और तड़पोगे। हमारी बात तक पहुंच जाओ जो हम कह रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि हम दूसरे को छल कपट हिंसा आदि करके धन कमा लिया, तो तुम किसको सुख देना चाहते हो? शरीर को और शरीर के प्रियजनों को। वो ऐसी जगह चोट पहुंचाएगा जहां तुम अधिक प्यार करते हो कि पूरे जीवन आह बोलते रहो, कोई दवा उसकी नहीं मिलेगी। तुम्हारा प्रियजन का बिछोह, प्रियजन का तड़पना और तुम्हें उसकी याद में, तुम्हें उसके दुख में दुखी होकर जीवन भर भोगना। मान लो ये कोई कहानी नहीं, सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। आप सत्य से चल रहे हैं, आपके पास सुविधाएं कम हैं, अच्छा भोजन भी नहीं है, अच्छे वस्त्र भी नहीं, पर आपका हृदय शीतल रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपके विचार उत्तम रहेंगे, शरीर पूरा होगा, भगवत कृपा पात्र बनोगे। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। जब तुम धर्म से चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, लोक और परलोक सब जगह। इसलिए धन को प्रधान रख करके कोई कार्य न करे। धर्म